अस्सलामुअलैकुम। रिसेप्टर्स का आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में या कोई भी चेंजेस जो आते हैं उनको वो डिटेक्ट करके कमांड सेंटर को भेज देते हैं, जहाँ पे उस सिग्नल को फिर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसके मुताबिक जो भी कोई फैसला होता है वो कमांड सेंटर सुना देता है और इफेक्टर्स को वो सिग्नल भेज देता है। तो आज हम बात करेंगे कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिग्नल किस तरीके से भेजते हैं, उनकी वर्किंग क्या है। तो इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज बहुत मुख्तसर सा लेक्चर है। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और आज हम इसमें पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले तो ये कि रिसेप्टर आपकी बॉडी में, सपोज स्किन पे आपके रिसेप्टर मौजूद है, आपने कोई चीज टच की तो ये आपके जो टच रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया और सिग्नल जो है वो भेज दिया टू दी सेंसरी न्यूरॉन्स। सिग्नल जो है वो आगे भेज दिया सेंसरी न्यूरॉन्स को। रिसेप्टर्स ने सबसे पहले टच को डिटेक्ट किया और उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन भेजी। अब सेंसरी न्यूरॉन्स वो इंफॉर्मेशन लेके पहुंच गए स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन दी बिटवीन टू ऑर्गन्स, ऐसा कह रहे हैं कि फॉर दी कनेक्शन के अगर एक ऑर्गन है दूसरे ऑर्गन से उसको सिग्नल भेजना है तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक बीच की राहदारी है। तो टच रिसेप्टर्स ने सबसे पहले टच को डिटेक्ट किया, इंफॉर्मेशन भेजी सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से स्पाइनल कॉर्ड को। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ भेजेगी इंफॉर्मेशन? टू दी ब्रेन। ब्रेन में एक पार्ट है थैलेमस, जो मैंने आपको बताया था रिले सेंटर है। तो ये इंफॉर्मेशन रिले करेगा और ये फिर ब्रेन के एक और पार्ट को सिग्नल भेज देता है, जिसे कहते हैं सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। यहाँ तक जब सिग्नल पहुंचता है तो सिग्नल यहाँ पर फिर उस सिग्नल को, यानी जो आपकी सेंसेशन थी उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू परसेप्शन। यानी आपका जो भी सिग्नल है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक प्रॉपर स्टिमुलस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू अ प्रॉपर के भाई ये इसका मतलब ही नहीं ये वाला टच है तो इसका सेंस इस तरह से होगा, ये सारी चीजें। तो वो सारा आपका जो काम कर रहा होता है वो आखिर का काम वो करता है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जहाँ पे आपका फाइनली फिर जो सिग्नल है यानी इंफॉर्मेशन है उसको परसेप्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक नॉर्मल ये बात हो गई कि टच रिसेप्टर्स की। इसके अलावा जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं या फिर इसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, तो हर एक का थोड़ा बहुत अलग तरीका होता है। पेन रिसेप्टर्स में जैसे कि पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी में कोई भी पेन है तो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी को सपोज एलर्जी है तो उसकी कंडीशन में भी ये करते हैं। तो आपकी बॉडी में हिस्टामिन वो रिलीज हो जाता है उस जगह से। तो इस तरह ये हर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब चलते हैं वर्किंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स विद रेफरेंस टू आर्टरीज। तो आपके कैरोटिड और एओर्टिक आर्च दोनों के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स, यानी आपने सोचा होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया या कम हो गया, या आप कोई भी ऐसी ब्लड में चेंजेस हो रही हैं, तो वो ब्रेन को कैसे पता चल रहा है? तो ब्रेन को इस तरह पता चलता है कि ये जो कैरोटिड या एओर्टिक आर्च है उस पे मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। यानी ये मैकेनो रिसेप्टर्स जो है इनका काम ये है कि आपके ब्लड में कोई भी चेंज हो, या तो ये कि ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाए या ब्लड का प्रेशर कम, या किसी भी चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जो ब्लड से रिलेटेड हो, ऐसा कोई भी चेंज को डिटेक्ट कर लेंगे मैकेनो रिसेप्टर्स। और वो फिर सिग्नल भेज देते हैं टू दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि ब्रेन में लोकेटेड है। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है फिर ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करवाता है। अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो ये प्रेशर को मॉडरेट अमाउंट में रखवा देगा। दूसरी चीज ये कि कैरोटिड और एओर्टिक आर्च में एक और भी रिसेप्टर होते हैं जिन्हें कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं इन्हें कैरोटिड या एओर्टिक बॉडी भी कहा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ मौजूद है। अगर एओर्टिक आर्च में होंगे तो एओर्टिक बॉडी कहेंगे, और कैरोटिड में अगर मौजूद होंगे कीमो रिसेप्टर्स तो उन्हें कैरोटिड बॉडी कहेंगे। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंसिटिव हैं CO2 और H पॉजिटिव से। यानी आपके ब्लड में ये CO2 और H पॉजिटिव का जो लेवल है वो चेक कर रहे होते हैं कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी। जैसे ही कोई डिफरेंस होगा तो ये फौरन भेजेंगे सिग्नल टू दी ब्रेन, और फिर ब्रेन उसके लिए प्रॉपर एक सिग्नल का एक चैनल पास करेगा। यानी अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो वो शो कर रहा है, सपोज एक चीज को फैक्टर को शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो हार्मोन्स रिलीज करवा देगा ब्रेन के, इसको मेंटेन करवा के आओ। ये बात हो गई सारी सेंसिटिव रिसेप्टर्स के काम करने की, और यहाँ से आज का लेक्चर खत्म होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे हमारी वेबसाइट विच इज vtutions.com पर मिल जाएंगे।
वहां पर आपको जस्ट साइन अप करने की नीड है, और साइन अप करने के बाद आपको आपके आपके बोर्ड के हिसाब से लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट vtuitions.com को भी सब्सक्राइब कर फॉलो कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं, वहां से लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट का एक टूर, शॉर्ट टूर दे सकता हूँ इस वक्त। आप सबसे पहले आपने vtuitions.com पर जाना है, और vtuitions में .com पर जाने के बाद यहाँ पे आपने इनरोल होना है। ये जो इनरोल होंगे आप यहाँ पे, तो आपने अपनी साइन अप की जस्ट आईडी देनी है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट बोर्ड्स हैं, आप सपोज सिंध बोर्ड पे गए, और सिंध बोर्ड पे जाने के बाद आपने जो भी आपका डिजायर्ड कोई एक ग्रुप है, आपने सपोज प्री मेडिकल पे जाएंगे, तो प्री मेडिकल में अगेन दीज आर दी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो आप सपोज हम सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में आप क्लिक करेंगे तो सेकेंड ईयर के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अभी अपडेट भी हो रही है, तो बॉटनी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बॉटनी के जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक के कोई भी चीज समझ में ना आई हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।